तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में हम लोग वैसे भी क्लास 11 में थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में जानते हैं कि हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस, जो वेक्टर में भी अभी तुम लोग देखे पिछले चैप्टर में, है ना। तो इस चैप्टर में हमको कुछ थोड़ा एडवांस चीज़ें करनी है, जैसे लाइन और प्लेन के बारे में बात करनी है, प्लेन का इक्वेशन देखना है, मेन जो इस चैप्टर का काम है, फिर एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो लाइंस के बीच का एंगल, ये सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस से। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की अगर मुझे बात करनी है तो मैं सबसे पहले अपना एक्सिस बना लूँगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब अगर ये कोई लाइन है, मान लो पॉइंट P उस लाइन पे है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई जेड। इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। सो दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब तीनों का अगर मैं कॉस ले लूँ, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ओके। तो ये क्या है भाई, ये अपना L है, ये अपना M है और ये अपना N है। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एंड सम नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो उनको मैं ले सकता हूँ A जो कि LR के इक्वल होगा, B MR के इक्वल होगा और C NR के इक्वल होगा। ये सेम टू सेम अभी तक सेम चल रहा है जो हमने वेक्टर में पढ़ा, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी हमारी जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट थी, जो लाइन है अपना, वो डायरेक्टेड लाइन है और वो किधर जा रही है, वो इस पॉइंट P की तरफ जा रही है। बट अगर इन केस मैं इस डायरेक्शन को अपोजिट करता हूँ, मतलब मैं इसको अगर अपोजिट कर दूँ तो क्या चेंज आएगा? तो चेंज ये आएगा कि अब मैं अल्फा एंगल की जगह पे मुझे लेना पड़ेगा 180 माइनस अल्फा एंगल, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे लेना पड़ेगा। सो अब चेंज क्या आएगा भाई, तो अब हमारा जो एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तुम लोग देखोगे तो cos 180 माइनस अल्फा क्या होगा, तो ASTC रूल्स एक बार देखते हैं। 180 माइनस अल्फा, तो ये तो cos होना ही है, लेकिन 180 माइनस अल्फा ASTC के हिसाब से माइनस cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो अपोजिट हो जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज भी अपोजिट हो जाएंगे। और लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने का मतलब ही यही था कि बाकी सारी चीज़ें उसकी अपोजिट हो जाएंगी। किसी कोई दिक्कत? तो ये ABC जो है ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। तो इसके टर्म में हम लोग किसी भी लाइन को लिख सकते हैं, इससे तो तुम लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे ABC मेरा डायरेक्शन रेशियो है, किसी आर्बिट्री लाइन का मान लेते हैं, और LMN उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, और मैं अगर बोलूँ कि रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो मैं यहाँ से देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L/A is equal to M/B is equal to N/C is equal to let us assume some constant C, ये K, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि L इज इक्वल टू A के, M इज इक्वल टू B के एंड N इज इक्वल टू C के। और मुझे क्या मालूम है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होता है 1 होता है, यही होता है क्या? अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू डालूँ A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो जैसे ही मुझे K मिल गया मैं LMN को लिख सकता हूँ, है ना। तो L को मैं क्या लिखूँगा, L जो हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा A तो प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो अगर मेरे पास कोई आर्बिट्री लाइन हो यहाँ पे I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप, तो इसका अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, 3 होते हैं, है ना।
कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो एल एम एन है अपना। तो पहले मैं क्या करूँगा, तीनों का ये रूट अंडर रूट स्क्वायर कर दूंगा और उससे डिवाइड कर दूंगा, ए को फिर बी को फिर सी को, और मुझे मिल जाएगा। और दो डायरेक्शन को साइंस आना पॉसिबल था, एक प्लस जो कि उसके डायरेक्शन में होगा और एक माइनस जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके लिए हम डायरेक्शन एंगल जो लेंगे वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा। अब मैंने तुम लोगों को बोला था ये जो है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में इसको प्रूव करेंगे यूजिंग जो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन का उससे। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। ठीक, सो लेट अस एज्यूम कि ये हमारा एक्सिस है और यहाँ पे ये एक लाइन हमको गिवन है। ठीक है, ये RS लाइन है। ठीक, और हमको इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को उठाओ और ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया और इस पे एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया जो कि x, y, z होगा। ठीक, अब इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल भले नहीं दिख रहा है बट अगर 3D में जाओगे तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा और हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री पे ही यहाँ पे मीट करेगा, कोई दिक्कत। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस पे और इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये अपना ओरिजिन O है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। सो अब यहाँ पे हमको अल्फा एंगल की बात करनी है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा एंगल होगा। तो x एक्सिस भाई ये है पॉजिटिव x की डायरेक्शन, ये लाइन है, सो ये पूरा एंगल हो गया अपना अल्फा। ठीक है कि नहीं? तो अब अगर इस ट्राइंगल में मैं सोचूं तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है और ये अल्फा है। तो मैं अगर देखूं तो मैं इसको कैसे सोच सकता हूं, तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, कॉस अल्फा चाहिए ऑब्वियसली, और क्या चाहिए हमको। तो हम कॉस अल्फा अगर लिखेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस का काम यहाँ पे कौन करेगा, जिस साइड से एंगल बना होगा, है ना। तो OA काम करेगा यहाँ पे हमारा बेस का, क्योंकि देखो 90 डिग्री A है यहाँ पे है, इसका अपोजिट ये OP तो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये अपना हो गया OA जो कि क्या है हमारा बेस, और पर हाइपोटेनस कौन, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कितना होगा अपना OP, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा OA कितना होगा, x, OA कितना होगा, x कोऑर्डिनेट है ना, तो x होगा। और OP कितना होगा, OP ये ओरिजिन है 0 0 0, ये XYZ है, तो इसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी को मैं r मान लेता हूँ, तो ये r की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन r। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम r लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, cos अल्फा जो ये मेरा l है तो r l लिख दिया। इसी तरीके से y के लिए क्या लिख सकते हो, r m लिख सकते हो, और z के लिए क्या लिख सकते हो, r n लिख सकते हो। उस केस में हम क्या करेंगे, y के लिए हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ पे बीटा एंगल मिलेगा, उस बीटा एंगल के लिए cos बीटा लिखेंगे। सिमिलरली z के लिए भी करोगे तो निकल आएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर लिखें प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखें, तो एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर एम स्क्वायर, और जेड स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इधर से मैं आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा ये तो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। सो ये था ज्योमेट्रिकल प्रूफ इस चीज़ का जो हमने पहले सोचा था कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम अब यहाँ देखो, यहाँ हमको लाइन गिवन था, तो गिवन लाइन के हमने निकाल ली क्या, डायरेक्शन कोसाइंस।
अब हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे इस एक ऐसी लाइन का जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो तो अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि भाई 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, बताओ। एक और कोई कुछ? 2 पॉइंट से ना। हाँ 2 पॉइंट से एक ही लाइन होगी, ये पता होना चाहिए सबको। और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे एक ऐसी लाइन का जिसके 2 पॉइंट्स हमको गिवन हो, मतलब वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, ठीक। सो पहले अपना एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। और लेट अस एज्यूम कि ये रहा वो पी पॉइंट और ये है अपने पास क्यू पॉइंट। तो वो जो लाइन है वो पी और क्यू पॉइंट से पास हो रही है। पी है x1, y1, z1 और क्यू है x2, y2 और z2। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करें भाई, तो हमको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो लेट अस एज्यूम कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो होंगे L, M और N। एज्यूम करने में क्या जाता है, बाद में वैल्यू आएगी तो देखा जाएगा, ठीक है। सो अब ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा बनाएगा। इससे कोई दिक्कत? ये भी एज्यूम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। P से XY प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? XY प्लेन में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी RS। ऐसा एज्यूम कर लो कि P पॉइंट से जो आया वो R पे गया और ये Q से जो आया वो S पॉइंट पे मीट किया। किसको? XY प्लेन को, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गया अगर। तो अब क्या करेंगे हम, P से हमने ड्रॉ कर लिया तो P पॉइंट से QS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। P पॉइंट से ये जो QS है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा 90 होगा, यहाँ पे जो बना रहा होगा वो 90 होगा विथ XY प्लेन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है N। तो अब ध्यान से देखोगे तो तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है PNQ, जिसमें N जो है वो 90 डिग्री है, N पे जो एंगल बना हुआ है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये जो PQN होगा, ये वाला एंगल, ये हमारा गामा होगा। सोचो कैसे, जो लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है गामा। अब ये क्या, ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ Q पॉइंट से हम परपेंडिकुलर XY पे डाले, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। तो अगर मैं Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला हूँ XY प्लेन पे, तो ये जो लाइन बनी है ये QS, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन PQ लाइन इससे बनाती है, वो सेम एंगल इससे भी बनाएगी ना, ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, तो ये गामा मिल गया। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो मैं कॉस गामा लिख सकता हूँ क्या? अगर इस ट्राइंगल में मैं कॉस गामा लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेस कौन होगा, QN, और हाइपोटेनस कितना होगा, PQ, है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, QN डिवाइडेड बाई PQ। अच्छा, QN कितना होगा, QN देखा जाए तो ये वाली हाइट होगी, ध्यान से देखो तो ये पॉइंट। अब देखो यार, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे ना। अगर मैं Q पॉइंट की बात करूं और N पॉइंट की बात करूं तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, है ना। तो और लेकिन एक चीज़ क्या चेंज क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे Z2 था, यहाँ पे Z1 था। तो ये जो डिस्टेंस है ये Z2 माइनस Z1 होगी क्या? तो QN की वैल्यू Z2 माइनस Z1 लिख दूँ। अच्छा, और PQ डिस्टेंस फार्मूला, तो बड़े प्यार से PQ को x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हमको कॉस गामा मिल गया। इसी तरीके से अपन कॉस अल्फा और कॉस गामा भी, कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। हर एक के लिए तो मैं नहीं लिखूंगा, बाकी तुम समझ चुके होगे कि कॉस बीटा जब निकालूंगा तो y2 माइनस y1 होगा, नीचे तो आइटम सेम होना है ना। अच्छा, फिर कॉस अल्फा निकालूंगा तो x2 माइनस x1 होगा। तो यहाँ से मैं अब LMN की वैल्यू लिख देता हूँ, इसको हटाओ यहाँ से। तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होगी, तो x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये L आ गया।
इसी तरीके से m क्या आएगा, मैं बीच में लिखता हूँ इस बार, y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी तरीके से n तो हमने यहाँ डायरेक्ट निकाला ही था, z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया डायरेक्शन कोसाइंस एक ऐसी लाइन के जो कहाँ से पास हो रही है, दो पॉइंट्स P और Q से पास हो रही है। बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम x2 माइनस x1 ही पाओगे, हो सकता है तुम्हारा Q पॉइंट नीचे होता, P ऊपर होता। तो इतना सेंस, कॉमन सेंस तुमको अप्लाई खुद से करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब कुछ सवाल हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आसान भाषा में हम डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड कर रहे हैं सारे चीज़ों में, ठीक है। चलो तो पहला सवाल जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो ये एक्स के साथ अल्फा बनाया, ये बीटा बनाया और ये गामा बनाया। तो ये क्या बोल रहा है भाई, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। अब मुझे नहीं लगता इसको निकालने की ज़रूरत है। कॉस 90, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 90 0, कॉस 60 पक्का और कॉस 30 ठीक है, हो गया फिर, यही सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हाँ भाई सवाल था बिल्कुल, आपकी किताब में है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -1 एंड -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तुमको a दे दिया 2, b दे दिया -1 और c दे दिया -2 और बोल रहा है कि l बताओ। तो l क्या होगा भाई, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा भाई 2 अपॉन 4 + 4 8 और 1 9 9 √9 3, तो आ गया 2/3। अब m निकालें तो m क्या आएगा, अब देखो m के लिए अपन इसको पूरा थोड़ी कैलकुलेट, नीचे तो 3 आएगा ना, तो -1/3, n कितना आएगा -2/3। बहुत हार्ड सवाल था, पसीने छूट गए बनाने में इसको। ठीक है, तो निकल गया डायरेक्शन रेशियो इसका भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं P पॉइंट है वो है -2, -4, -5 और Q पॉइंट जो है वो है 1 2 3। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि L की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यही सीखे ना अभी थोड़ी देर पहले। तो फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 माइनस x1 किसको माने, 1 माइनस -2 ले लेते हैं, चलो क्या ही फर्क पड़ता है, नीचे डिवाइड करते हैं। x2 माइनस x1 क्या होगा, 1 माइनस -2 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस 3 माइनस -5, ये +5 हो गया, 5 3 8। ठीक है ना, ये ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और 8 8 जा 64। तो ये 3 अंडर रूट, ये नीचे कितना मिल रहा है, 9 4 13, 13 और 4 17, तो 6 वो कितना हो गया 77 हो गया क्या, तो ये आ गया √77। ठीक है, L आ गया। अब M के लिए अपन पूरा थोड़ी ना निकालेंगे, ये तो मालूम है इसका वैल्यू √77 है। तो अब अपन क्या करेंगे, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 -2/√77 और n भी निकाल लेते हैं। चलो 3 माइनस -5 8 अपॉन अंडर √77। तो आ गया डायरेक्शन कोसाइन। कितना सिंपल सवाल है, देख रहे हो ना। तो आसान है सवाल, बस ध्यान से उनको पढ़ोगे तो एक ही बार में मिल जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो पहले बोल रहे हैं कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। x एक्सिस पे होता क्या है, y और z 0 होते हैं, है ना, और जो भी होती है वैल्यू होती है इसकी होती है
x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि x एक्सिस के एंगल्स की बात करते हैं, x एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मैं लिखता हूँ इसको, डायरेक्शन DC ऑफ x एक्सिस। पहले x एक्सिस का निकालते हैं, तो x डायरेक्शन कोसाइन के लिए अल्फा बीटा गामा एंगल चाहिए। अब x एक्सिस अल्फा कितना बनाएगा, खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, बढ़िया। बीटा कितना बनाएगा y एक्सिस के साथ 90, और गामा कितना बनाएगा 90। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन कोसाइंस L जो है वो cos 0 है ना, और m जो है वो cos 90, और n जो है वो cos 90। तो cos 0 कितना 1 0 0, तो मिल गया डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस का। चलो y एक्सिस का लिखते हैं। तो y एक्सिस के लिए बात करें तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, x एक्सिस के साथ एंगल 90 बनाएगा, इधर 0 बनाएगा, इधर 90 बनाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा 0 1 0, ठीक है। अब मैं इसको हर बार सॉल्व नहीं करूँगा, समझ रहे हो तुम लोग। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस क्या बनाएगा 90 90 0, तो क्या आएगा 0 0 1। समझ में आई बात कि नहीं, सिंपल था सवाल। चलो ठीक है, नोट करो, फिर कुछ और सवाल देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है इसने 2 3 -4, दूसरा पॉइंट दिया है 1 -2 3, और तीसरा पॉइंट दिया है 3 8 -11। और ये बोल रहा है कि शो दैट दीज आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमको इनको कोलिनियर प्रूव करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि कैसे मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन को मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ। 3 पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों का और इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन निकाला और दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एक ही लाइन पे होंगे, और यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मुझे वो नीचे अंडर रूट x1 to x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - तीनों का स्क्वायर करना है, फिर सम करना है, फिर रूट लेना, इतना मेहनत क्यों करूँ मैं। वो तो डायरेक्शन वो है ना, LMN की वैल्यू है ना, उसकी ज़रूरत क्या है। मैं डायरेक्ट इसको डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ। तो मैं डायरेक्शन रेशियोस निकाल लेता हूँ दोनों लाइंस का। तो पहले मैं AB का निकालता हूँ। तो AB के लिए जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, B - A 1 - 2, और दूसरा जो अपना B होगा -2 - 3, और अगला क्या होगा 3 - 4, ठीक है। तो ये -1 -5, और ये क्या आ गया लास्ट वाला, ये 7। तो इसके मिल गया डायरेक्शन रेशियोस -1 -5 और 7। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियोस निकाल लेते हैं किसके, BC के। तो C - B करेंगे, तो 3 - 1 और 8 - 2 और 3 -11 -3, ठीक है। तो ये 3 - 1 2 हो गया, और ये 8 + 2 10 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया -4, पक्का ना, एक सेकेंड, -11 है यार, ये तो यहाँ -11 -3, तो कितना -14। अच्छा, तो अब ध्यान से अपनी आंखों को खोलो और देखो कि AB के जो डायरेक्शन रेशियोस हैं और जो BC के डायरेक्शन रेशियोस हैं, दे आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर इनमें मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है, मतलब AB इज पैरेलल टू BC। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ यार, ये B पॉइंट तो कॉमन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ABC आर कोलिनियर। क्या ये बात समझ में आई। तो ये था अपना सिंपल सा एक सवाल कि कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। अब एक्सरसाइज 11.1 में 5 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।